हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और बिल्कुल ही अमेरिकी बाजार के जो गिरावट है उससे ना डरे, क्योंकि शानदार दमदार संकेत एशियाई बाजार की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तमाम इंडेक्स जो हम एशियाई बाजार के जो हर रोज देखते हैं वहां पर आप देखिए शुरुआत कितनी अच्छी होती हुई दिख रही है और इसी के बल पर हम कह सकते हैं कि एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी है। इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजार पर जरूर आता हुआ दिख सकता है। कुछ चीजें जिस पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कोरोना के मामले जो है यूएस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार पर कोई रिएक्शन इसका अब आता नहीं दिखता, लेकिन फिर भी टेंशन जरूर है क्योंकि यूएस में अब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, ये तो सारे विदेशी बाजार के संकेत हुए, ट्रिगर्स हुए ग्लोबल मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए जिसे हमें समझना है। लेकिन एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा है वो जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 3,848 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 2,201 करोड़ की बिकवाली की है, तो कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2,957 करोड़ की खरीदारी आती हुई दिखी है। तो ये है संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, एफआईएस डीआईएस का एक्शन। लेकिन हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि स्ट्रेटजी आप क्या बनाएंगे, दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, दिन की शुरुआत कैसे होती हुई दिखेगी। विदेशी बाजार के संकेत को समझते हुए, एफआईएस डीआईएस के एक्शन को समझते हुए चलिए अब जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से कि आज के लिए शुरुआत कैसे की जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार पर्टिकुलरली एशियाई बाजार की दमदार शुरुआत है सर। क्या अमेरिकी बाजार के शुक्रवार के सेशन को ध्यान में रखना होगा? एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसे समझे और आज के लिए फिर भारतीय बाजार के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अच्छी बात यह है कि अमेरिका के फ्यूचर्स और एशियाई बाजारों में भरपूर तेजी है और उसका असर आप एसडीएक्स पर देख रहे हैं, तो वहां से पॉजिटिव संकेत है। नेगेटिव साइड पर आप देखेंगे तो एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर बरकरार है। सीरीज के पहले दिन ही उन्होंने अच्छी खासी दमदार बिकवाली की है, कैश में की है, 3800 करोड़ की छोटी नहीं होती, और साथ ही इंडेक्स फ्यूचर्स में भी उनकी बिकवाली है, तो बड़ी बिकवाली के आंकड़े उनके आते हुए दिख रहे हैं। अब पॉजिटिव साइड पर क्या है? पॉजिटिव साइड पर यह है कि बाजार हल्के हैं, बेहद लाइट हैं। सीरीज की शुरुआत में 1.09 का पुट को रेशियो काफी बढ़िया है, ये पॉजिटिव साइड पर है और घरेलू फंड अपना दम लगाकर खरीद रहे हैं, ग्लोबल मार्केट मजबूत है। और इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है कि हम ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों से ऊपरी स्तरों पर पहुंचेंगे 15,900 के आसपास। तो अब जो रेंज है नीचे की तरफ, जो सपोर्ट है 15,700 15,725 के आसपास सपोर्ट है, 15,850 15,925 रुकावट की रेंज है। तो अगर 15,900 925 के आसपास गैप से खुलते हैं तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से आपको इंतजार करना चाहिए खरीदारी करने के लिए, और वो लेवल होगा 15,800 825 की रेंज में बाजार आते हैं, तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो मेरा ये समझना है अगर 150-150 पॉइंट ऊपर बाजार खुल जाए, 15,900 के करीब पहुंचते हैं, तो वहां पर बजाय खरीदारी करने के वहां एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, निचले स्तरों पर वापस से एंट्री करने का मौका मिल सकता है। तो जब तक ट्रेडिंग रेंज को ना तोड़े तब तक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके निचले स्तरों पर खरीदारी करने की कोशिश करें। फर्क सिर्फ इतना रहेगा आज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट अच्छा है और एक और एफआईएस की बिकवाली के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि काफी बाजार हल्के भी हो चुके हैं, तो बहुत ज्यादा बिकवाली ना हो, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं दिखा जिससे कि 100-125 पॉइंट एसडीएक्स निफ्टी इतना मजबूती के साथ गैप से खुले। तो ऊपरी रेंज में 15,900 के आसपास अगर खुलता है, प्रॉफिट बुकिंग करने की राय होगी। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो दिख रही है वो ये है कि वीकेंड पर जितने नतीजे आए मानसी, स्पेशली वायदा कारोबार की सारी कंपनियों के, एक भी नतीजा ऐसा नहीं है, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं जो इम्प्रेस करे कि बहुत बड़े रिजल्ट है। इनफैक्ट ज्यादातर रिजल्ट कमजोरी की तरफ है, तो थोड़ा मिड कैप शेयरों पर प्रेशर रह सकता है। तो मैं एसडीएक्स निफ्टी की दमदार शुरुआत पर प्रॉफिट बुकिंग और बेचने की राय दूंगा, बाद में देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल। और अनिल सर, फिर बैंक निफ्टी के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आज के लिए? हाँ, बैंक निफ्टी में आपको बताना भूल गया। बैंक निफ्टी देखिए सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है, 34,350 34,425, ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आता है तो एक बार आप देखिए खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपरी स्तरों पर 34,800 से 35,000, ये वो रेंज है बैंक निफ्टी की जहाँ पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। तो इस रेंज में 34,800 35,000 के आसपास अगर गैप से खुलकर बैंक निफ्टी भी 1% ऊपर खुल जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के आए है, तो गैप का फायदा उठाएं। ठीक उसी तरह से मानती, जब आप हमेशा कहती है ना कि बड़ी एसडीएक्स 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, बड़ा मामला खराब है, तब हम यही कहते हैं कि इतना गैप से नीचे खुल रहा है तो आप खरीदिए। आज बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी है, फर्क है कि गैप से इतना ऊपर खुलता है तो प्रॉफिट बुक करिए, सिंपल बस।